जो हाथ दंगल में पहलवानों को पछाड़ते थे, आज वो ब्यूटी पार्लर में काम करने को मजबूर हैं। सरकारी उदासीनता की ऐसी मार इस खिलाड़ी पर पड़ी कि अब खाने के लाले पड़ रहे हैं और इस खिलाड़ी को पहलवानी छोड़ पार्लर में काम करना पड़ रहा है तो कभी सड़क किनारे पेट्रोल बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। ताजा मामला कैमूर का है, जहां जिले का नाम रोशन करने वाली दंगल गर्ल अनु गुप्ता अब पार्लर में काम करने और पेट्रोल बेचने को मजबूर है। अनु 14 बार नेशनल मैचों में हिस्सा ले चुकी हैं और 12 बार स्टेट मैचों में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, लेकिन आज आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं और मदद करने वाला कोई नहीं है। अनु गुप्ता ने कम उम्र में ही दंगल खेलने में रुचि दिखाई, जहां उसे परिवार का भी खूब साथ मिला। लड़कियों के लिए व्यायामशाला नहीं रहने के बावजूद बिना व्यायामशाला के खेतों में लड़कों के साथ दंगल में दो हाथ किए, लेकिन आज परिस्थिति उल्टी हो चुकी है। आज पहलवानों को पछाड़ने वाले हाथ ब्यूटी पार्लर में काम करने और पेट्रोल बेचने के लिए मजबूर हैं। अनु गुप्ता 2 बार बिहार से कोच बनकर बिहार का नेतृत्व कर चुकी हैं। 25 अगस्त 2019 को बिहार कुमारी का भी खिताब इनको मिल चुका है। वहीं 29 फरवरी को कैमूर केसरी से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। इतनी प्रतिभा रहने के बावजूद भी वो आज आर्थिक तंगी और बदहाली से जूझ रही हैं। अनु गुप्ता बताती हैं कि मुझे दंगल में रुचि थी, इसलिए मैंने दंगल में ही अपना कैरियर चुना। बहुत अच्छा कर भी रही थी, 14 बार नेशनल में पार्टिसिपेट भी किया, 12 बार स्टेट में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, 2 बार बिहार से कोच बनकर गई, लेकिन मुझे कहीं से भी कुछ मदद नहीं मिली। लड़कियों के लिए व्यायामशाला नहीं होने के बावजूद भी मैंने इतना कुछ किया, लेकिन अब सरकार से गुहार लगा रही हूं कि अगर सरकार मुझे सपोर्ट नहीं करेगी तो मेरी प्रतिभा यहीं पर दम तोड़ देगी। लेकिन दावे वाली सरकार इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। सच तो यह है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ दावों में सिमट कर रह गया है और धरातल पर सरकारी उदासीनता के कारण खिलाड़ियों की प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं और दावे वाली सरकार बहार पर बहार दिखाने में व्यस्त है। मैं तो 2013 से पहले रेसर थी, 100 मीटर भागती थी, लेकिन सर उससे मेरी डाइट की खर्च नहीं निकल पाती थी। मैं 2-3 नेशनल भी उससे खेली तो मैं देख रही थी पास में मेरी बिछिया में व्यायामशाला है, वहाँ पे सारे लड़के लोग लड़ रहे थे, आसपास में दंगल हो रही थी, तो मैं जाकर देख रही थी। ऐसा मुझे लग रहा था कि मुझे उस इनाम राशि से 200 रुपये मिल जाएगा तो मैं अपनी डाइट की खर्च निकाल लूँगी। ऐसे ही देवालिया में फर्स्ट बार सीनियर कुश्ती हुआ था, मैं वहाँ पर गई थी, मुझे मेरी 3rd मेडल लगा था। ऐसे ही मुझे लालच बढ़ गई कि मैं कुश्ती लड़ूंगी तो मुझे 100-200 रुपये मिल, मैं डाइट की अपनी चना बादाम की खर्च उठा लूँगी। सर ऐसे करते करते मैं गोपालगंज में गई तो फर्स्ट बार मेरी स्टेट में गोल्ड मेडल आया, दूसरे के बाद तो फिर मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान वहाँ आंध्र प्रदेश में खेलने गई थी। इसी तरह सर मैं हल्का हल्का मेहनत करने लगी। सर बिछिया में व्यायामशाला नहीं है कि मैं प्रैक्टिस करूँ, यहाँ पर लड़के लोग की प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पर लड़के लोगों को परमिशन नहीं है जाने के लिए। सर यही हम गुजारिश करते हैं सर, अब मांगना चाहते हैं कि बिछिया में व्यायामशाला हो जाए तो लड़की लोग के लिए बेटर होगा। सर अगर बिछिया में व्यायामशाला हुआ होता कैमूर में तो मैं आज तक जॉब करती सर प्रैक्टिस करके, लेकिन मैं एक गांव की मिट्टी की अखाड़ा है उसी पर मेरी श्री बलदेव चाचा उस्ताद हैं, वही मुझे प्रैक्टिस कराते हैं। सर घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है कि मैं आगे बढ़ सकूं। पिताजी हैं तो टीबी के पेशेंट, वो भी सामान्य रूप से ठीक नहीं है। एक भाई हैं तो वो भी अलग है, उनकी शादी हो चुकी है। एक छोटा भाई है, अब मैं, एक छोटी बहन है, मम्मी छोटी किराना की दुकान है, उसी से अपना खर्च चलाते हैं। सर उससे नहीं हो पाता है तो रोड पे पेट्रोल का दुकान खोलकर मैं पेट्रोल बेचती हूँ, बाइक चलाकर जाती हूँ, पेट्रोल लेकर आती हूँ। नहीं उससे भी नहीं हो पाया सर तो मैं गाँव में ब्यूटी पार्लर खोली सर। खेती बाड़ी है आपके पास? सर 1 भी बीघे जमीन नहीं है और सर ब्यूटी पार्लर खोली। ब्यूटी पार्लर से भी लॉकडाउन से सही बंद हुआ है, उससे भी कस्टमर गांव में नहीं आ पाते हैं सर। तो ऐसे में क्या केंद्र से या फिर राज्य से किसी के द्वारा कोई मदद मिला या फिर? अब तक तो कोई मदद नहीं मिला सर। अब तक मैं पढ़ाई की होती तो अब तक मेरी जॉब हो गया होता, लेकिन कुश्ती सर मैं 14 नेशनल खेल चुकी हूँ, लेकिन अब तक बिहार सरकार या भारत सरकार अब तक कोई मुझे सुविधा नहीं दिया। सर अगर सरकार मुझे सुविधा दे तो मैं बहुत बेटर कर सकती हूँ, आगे बहुत अपने इंडिया का नाम रोशन कर सकती हूँ सर। तो अभी आप परिवार की तंगी को देखते हुए इस समय आप क्या कर रही हैं? सर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से मैं अभी गांव में ब्यूटी पार्लर के आश्रित रहती थी, लेकिन वो भी सर चल नहीं रहा है। खर्च नहीं चल पाता है? खर्च नहीं चल पाता है सर। एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? सर 10 दिन 20 दिन पे 1-2 कस्टमर आती है, 10 रुपये 40 रुपये मिल जाता है सर।
खाना के लिए भी पैसे नहीं मिल पाता, फैमिली खर्च नहीं चल पाता है। नहीं पे चल पाता सर। मुझे तो सरकार से आप क्या आग्रह करती हैं, क्या मांग करती हैं? सरकार से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं सर कि अगर सरकार मुझे मदद कर दे तो मैं बेटर कर सकती हूँ। कहीं 13 बार मेडल मिला। 13 बार मिला है। कहाँ गई हैं कुश्ती लड़ने के लिए? अरे औरंगाबाद गढ़ बनी और पटना उटना और याद था। तो डेली प्रैक्टिस करते हैं क्या यहाँ पे आके? हाँ 7 महीना से डेली करते 7 महीने से। तो यहाँ पे व्यायामशाला नहीं है? यहाँ पर नहीं तो वहाँ नहीं, लॉकडाउन तो बंद है पीछे। अच्छा। हाँ, तो करा मजबूरी में आ रहा था, लगन का यहाँ ब्यूटी पार्लर नहीं चल रहा था, यहाँ पे कुश्ती लड़ने डेली आती हैं और हम लोग को भी कुश्ती सही से कराती हैं प्रैक्टिस। नहीं तो इस वक्त उनकी क्या स्थिति है, परिवार की क्या स्थिति है और क्या कर रही हैं इस वक्त? इस वक्त बहुत मजबूरी है, उनकी ब्यूटी पार्लर नहीं, खर्चा नहीं चल पा रहा है। ब्यूटी पार्लर तक कुछ खर्चा चल रहा रही है अपना। मतलब ब्यूटी पार्लर खोली हैं? हाँ। कितना पैसा कमाती हैं? 10-20 रुपये ऐसे हो जाता है। 10-20 रुपये कमाती हैं, तो उससे तो फैमिली का खर्च नहीं चल पाता होगा। तो कितना? अनु गुप्ता के पिता टीबी रोग से पीड़ित हैं। घर में बड़ा भाई है जो परिवार से अलग रहता है, वहीं छोटी बहन मां और पिता के साथ रहती हैं। घर की सारी जिम्मेदारी अनु के कंधों पर है। घर में छोटी किराना की दुकान है जो छोटी बहन चलाती है, जिससे कुछ खर्चा निकल पाता है। वहीं अनु गुप्ता परिवार चलाने के लिए अपने घर के सामने सड़क पर पेट्रोल बेचती हैं। पिता टीबी रोग होने के कारण काम नहीं कर पाते। घर का खर्च चलाने के लिए अनु पेट्रोल बेचने को मजबूर है। जब उससे भी घर का खर्च नहीं निकल पाया तो ब्यूटी पार्लर शुरू किया, लेकिन ग्रामीण इलाका होने के कारण वो भी नहीं चल पाया। मेरा कोई अर्थ नहीं है कि लड़की को हम क्या करें, और स्थिति खराब होने के बाद। तो आपके घर का खर्च कैसे चलता है? अरे वो किराना की दुकान है, इसी सब में। खेती बाड़ी है आपके पास? 1 बीसा भी जमीन नहीं है। तो आपकी बच्ची कुश्ती प्रतियोगिता में कितनी बार भी मतलब मेडल मिला है उनको, राज्य से भी और केंद्र से भी? तो इस समय क्या सरकार के द्वारा कोई 14 नेशनल कुश्ती लड़ चुकी है। बक्सर में भी कुमारी का किताब जीता है, और कैमूर केसरी का भी अवार्ड मिला है इनको ना। तो कभी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला, मदद मिला? एक भी पैसा कोई सरकार से कोई मदद नहीं मिला। तो अभी आपकी बच्ची ब्यूटी पार्लर से मतलब जो भी मेकिंग करती हैं, तो क्या खर्च उससे चल पाता है? कितना कमा बच्ची? कुछ 150 रुपये आज ही से कोई खर्च भी नहीं चलता है ब्यूटी पार्लर से, कोई भी कहाँ आते हैं। तो आप अपनी बच्ची के लिए क्या कुछ सरकार से कहना चाहते हैं? अब सरकार से भी है कि सरकार से कोई मदद मिले तो लड़की आगे की कुछ उन्नति कर सके। अनु की मां बताती हैं कि बेटी बहुत होनहार है। हम लोगों के पास पैसा इतना नहीं है कि हम लोग बेटी के लिए कोई और व्यवस्था कर पाएं। अगर सरकार कुछ मदद करे तो अनु बिहार का नाम रोशन कर सकती हैं। पर घर का स्थिति हमन के खराब है, लेकिन अब सोचा बच्चे का मन हो उनके चले कुश्ती लड़ो तो हमके कुछ मदद मिले, लेकिन मदद कोई कुछ नहीं मिला। तो कितनी बार कुश्ती लड़ने गई है और कितनी बार इनको मिला है अवार्ड, सम्मान कितने बार मिला है? 14 बार। 14 बार मिला है जी। तो अभी ये ब्यूटी पार्लर क्यों खोली हैं? अपनी मजबूरी के लिए कि खोले, परिवार की तंगी को देखते हुए? हाँ, परिवार के अथवा में तकलीफ होता रहे तो खोला के से मतलब जो ने 20-30 मिल जाएगा तब अथवा हो जाए। बाकी वो ब्यूटी पार्लर एकदम नहीं चलेगा, नहीं चलता है, एकदम नहीं चलता सर। इनके दिन में कितना पैसा काम हो जाता है एक दिन? सर हर 20-30 रुपया बस जी। तो आपके पास ब्यूटी पार्लर के सिवा और कुछ है? खेती बाड़ी है घर में? कुछ नहीं है। अच्छा सर एगो किराना के दुकान बा, एगो पेट्रोल बच्चे बेच कर तो वही खर्चा चले हैं। अच्छा, इस वक्त फैमिली का खर्च यही बच्ची चलाती है ना? अच्छे है जी। तो सरकार से आप क्या मांग करती हैं? सरकार से मांगते कि बच्चे के कुछ मदद मिल जाए तो कुछ आगे के नॉमिनेशन कर देते, आगे हौसला उनका बढ़ जाते, बच्ची के कुछ बन के अथवा हो जाते कि कुछ अपना कमियाज हो। बहरहाल बहार वाले बिहार में लगातार खिलाड़ियों की प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं, लेकिन दावे वाली सरकार दावे में बहार दिखाने में लगी है और खिलाड़ियों की प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बेमानी साबित हो रहा है, लेकिन ना तो सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और ना ही सरकार के नुमाइंदे ही इन खिलाड़ियों की कोई मदद कर रहे हैं। अब देखना यह है कि दावे वाली सरकार के दावे हकीकत में कब तब्दील होते हैं और इन खिलाड़ियों की समस्याओं का समाधान कब तक किया जाता है। डेमोक्रेटिक न्यूज के लिए कैमूर से अजीत गुप्ता की रिपोर्ट।